हेलो दोस्तों, कैसे हो भैया आप सब लोग। मैं पुनीत कुमार अपने चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइस, जैसा कि हम लेकर आते हैं आपके लिए क्या यूपीएससी टेस्ट सीरीज जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है और डेली इसका हम एक टेस्ट आपके लिए कराते हैं और शानदार हम 30 प्रश्न लेकर आते हैं। ठीक है गाइस, तो अब देखिए गाइस, इसमें क्या है, ये हमारे पास बहुत ही अच्छे सवाल है और ये जो है ना इस टेस्ट का 9वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई? 9वां पार्ट ये इस टेस्ट सीरीज का चल रहा है। ठीक है गाइस, तो ध्यान देते हैं भैया। देखिए क्या कहा, पहले प्रश्न पाते हैं, किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है। यानी कि किम्बरली एक सोने की खदान है जो कि किस महाद्वीप में स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। यानी कि वो कौन से महाद्वीप में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एशिया महाद्वीप में पाई जाती है किम्बरली सोने की खदानें। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। डॉट यानी कि यहाँ पे एक चीज़ वर्ड आएगा इन्हीं में से कि मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हाथियों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो, यानी कि स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत, या संवैधानिक उपचार के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत, या समानता के तहत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हाथियों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को भी सीमित कर सकती है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए डिफ़ॉल्ट मध्यस्थता, बी परिपक्वता मध्यस्थता, सी चलनिधि मध्यस्थता, और डी है गाइस आपका मान मध्यस्थता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चलनिधि मध्यस्थता ऐसे एक बचतकर्ताओं से एक ऐसे अप्रत्यक्ष दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई। MS स्वामीनाथन को के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए भारत में हरित क्रांति के जनक में, बी भारत में संविधान के, सी भारत में श्वेत क्रांति के जनक में, और डी भारत में क्रांति के जनक में। तो भाई इसका जो आंसर होगा सभी को पता होगा, भारत में हरित क्रांति के जो जनक है उन्हें माना जाता है कौन, क्या कहा जाता है उन्हें? कहा जाता है MS स्वामीनाथन। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था? यानी कि पहले जो होती थी ये भारतीय इंपीरियल पुलिस होती थी, लेकिन अब वर्तमान में यानी कि अब जो क्या बदल होती है, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS जिसे हम बोलते हैं ना, इंडियन पुलिस सर्विस। तो क्या होती है, ये किस वर्ष में ऐसा हुआ था? ऑप्शन है 1947 में, बी 1955 में, सी 1948 में, और डी 1950 में। तो क्या इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1948 में। 1948 से पहले जो होती थी पुलिस उसे हम बोलते थे भारतीय इंपीरियल पुलिस। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है, यानी कि जो भारतीय दंड संहिता है उसका जो समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शन ए 8 समुद्री मील तक, बी 8 मील तक, सी 12 समुद्री मील तक, और डी गाइस 12 मील तक। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 12 समुद्री मील तक भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार फैला हुआ है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या कहा, बहुत शानदार प्रश्न है। किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है? यानी कि वो किस प्रमुख देश की पूंजी है जो भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है? ऑप्शन ए रूस की, बी USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की, सी फ्रांस की, और डी चीन की। तो क्या इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका की। वो पूंजी है जो क्या करती है, भारतीय पूंजी बाजार जो चल निधि को चलाने वाली है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या कहा, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर की सरकार को वर्ष में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। वो कौन से वर्ष में दिया गया था? ऑप्शन है 1974 में, बी 1950 में, सी 1992 में, और डी है गाइस 1974 में। तो गाइस ये ऑप्शन 2 हो गए हैं, आप इसे 1972 कर सकते हैं। ठीक है, 1972, 74, 1950 और 1992 में। ठीक है गाइस। तो 8 का जो आंसर होगा गाइस वो होगा सी 1992 की बात है। 1992 में ऐसा किया गया था और जब हमारे 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? देखो भारतीय महिला संस्था कब बनी थी? 1917 में बनी थी। और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी अरुणा आसफ अली। तो गाइस इसका जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। ये बनी थी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष। कब की बात है? 1917 की। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं भाई। एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। ए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स द्वारा, बी मरीन कमांडोज द्वारा, सी गरुड़ कमांडो फोर्स है, और डी है फोर्स 1। तो क्या इसका जो नाम होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ये क्या होती है, इसे कहते हैं हम फोर्स 1, क्योंकि एक वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं भाई। बहुत शानदार प्रश्न है। भारत के संविधान में उल्लेख के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का कर्तव्य, ठीक है गाइस। बी हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, वोट करने का कर्तव्य, करों का भुगतान करने का। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो आपको पता चल रहा होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारी मिश्रित संस्कृति है उसकी और विरासत है उसे बनाए रखने के लिए। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं भाई। क्या कहा 12 क्वेश्चन में? 12 में कहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। क्या कहा है देखिए, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ब्यूप्रोपियन, मेरक्लाइन, एफ्रेडिन या कैफीन। तो भाई इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चाय में जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? कैफीन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं भाई। 13 में क्या कहा, बहुत ही शानदार प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और भारत का जो राष्ट्रपति है किस मंडल का निर्वाचक प्रणाली के द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए संपूर्ण मतदान द्वारा, बी एकल गैर हस्तांतरण मत द्वारा, सी एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, और डी है जन निर्वाचित प्रत्याशी द्वारा। तो अगर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 13 का सी, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व को क्या होता है गाइस? चुना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं भाई प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या कहा, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतें, बी जिले, सी पंचायत समितियां, और डी है गाइज आपका ग्राम सभाएं। क्लियर गाइज। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 14 का ए, यानी कि वो कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्न स्तर की जो संस्था है वो कौन सी है? वो होती है हमारी ग्राम पंचायतें। कौन सी है गाइज? वो ग्राम पंचायतें। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? यानी कि वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? ऑप्शन ए ताजमहल से, बी बुलंद दरवाजे से, सी बीरबल के महल से, और डी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आपकी वो पहली मुगल इमारत और जो किससे बनी है? शुद्ध संगमरमर से बनी है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं भाई। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से को जवाब दे, यानी कि जो मंत्रियों की जो परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के, बी प्रधानमंत्री के, सी लोकसभा के, और डी संसद के। तो क्या इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सी। किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति वो जवाबदेह है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या समानता का अधिकार। तो क्या इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपको 17 का डी, समानता का अधिकार, ये इसके खिलाफ है। क्लियर गाइस। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं भाई। ऑप्शन इसके 2 नीचे हैं, हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। का समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर संघ, बी है विशेष आर्थिक क्षेत्र, सी है गाइस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि हम सेबी बोलते हैं, और डी है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग।
तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रतिभूति यानी कि सेबी। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभी प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए फौजदारी कानून, बी सशस्त्र अग्नेयास्त्र गोला बारूद और विस्फोटक, सी दंड प्रक्रिया सहित, डी है गाइस भारतीय दंड संहिता। क्लियर गाइस। तो भाई इसका जो आंसर होगा आपका 19वें क्वेश्चन की बात चल रही है, तो 19वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा सशस्त्र अग्नेयास्त्र गोला बारूद और विस्फोटक, ये आपके क्या है संवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा गया? 20 में कहा भारत का अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि भारत का वो कौन सा अधिनियम है जो जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए पर्यावरण और वन, बी वन्य जीव संरक्षण, सी जैविक विविधता, और डी है गाइज आपका पर्यावरण संरक्षण। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो जाएगा आपका 20 का भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या करता है? आपके जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21। सीआईडी की शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। यानी कि सीआईडी की कौन सी शाखा है? अपराध शाखा, आतंकवाद विरोधी शाखा, जांच एवं सूचना शाखा, मादक द्रव्य विरोधी शाखा। तो क्या इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 21 का आपका ए अपराध शाखा। सीआईडी की अपराध शाखा है जो कि आपके दंगे, जालसाजी और नकली चीज़ों बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जाँच करती है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। भी गारो पहाड़ियाँ स्थित है। यानी कि जो गारो पहाड़ियाँ वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी मेघालय में, सी त्रिपुरा में, और डी राजस्थान में। तो गाइस इसका आंसर आप सभी को पता है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी मेघालय में स्थित है गारो पहाड़ियाँ। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अभी 23 में क्या कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ऑप्शन ए राज्यों के राज्यपाल, बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सी लोकसभा अध्यक्ष, और डी है गाइस आपका कैबिनेट सचिव। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। क्लियर गाइस। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को डॉट में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन ए अवशिष्ट सूची में, बी संघ सूची में, सी संवर्ती सूची में, और डी गाइस राज्य सूची में। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का वो जाएगा आपका सी आंसर। यानी कि संवर्ती सूची में क्या किया गया है? सूचीबद्ध किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं भाई प्रश्न नंबर 25 की तरफ देख लेते हैं। क्या कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। भारत के संविधान को 1946 की कैबिनेट योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियाँ थी? ऑप्शन ए 7, बी 10, ठीक है गाइस, और दो ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर सी 13 और 15। यानी कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी 13 और दूसरा है 15। तो यानी कि आपके पास ये 4 समितियाँ थी। तो यानी कि इसमें से सॉरी कितनी समितियाँ थी जो संविधान तैयार करने के लिए भाग लिया? तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 समितियाँ थी जो जिन्होंने की क्या किया था? संविधान तैयार करने के लिए समितियाँ थी। कितनी तब समितियाँ थी? ये संविधान को तैयार करने वाली 13 समितियाँ थी। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए मिनिक्स, बी सी सैड, सी डोस, डी उबुंटू। यानी कि इनमें से वो कौन सा है जो कि एक क्या है? एप्लीकेशन भी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी ऑप्शन नंबर बी। यानी कि सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी CAD कैट। ये क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या कहा भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉट को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। ऑप्शन ए मल्होत्रा समिति द्वारा, बी सचर समिति द्वारा, सी नरसिम्हन समिति द्वारा, और डी है गाइस मुद्रल समिति द्वारा। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 का बी सचर समिति द्वारा क्या किया गया था? नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। कौन सी समिति? वो गाइस सचर समिति। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्न में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? यानी कि वो कौन सी गैस है जिसे शुष्क चूने से गुजारेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ऑप्शन ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड,
और डी है गाइज इसका आपका हाइड्रोजन। तो गाइज वो कौन सी गैस है तो ये हमें बताना है, तो वो होगी गाइज आपकी क्लोरीन। यानी कि जो क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्लोरीन को जो चूने से गुजारते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर गाइज। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं अभी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ही धमाकेदार प्रश्न। यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था उसका डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा, बी सैंटियागो कालात्रावा के द्वारा, सी फजलुर रहमान खान के द्वारा, और डी है गाइज फरेटो द्वारा। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 29 का ए, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा क्या किया गया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन तैयार किया गया था। क्लियर गाइज। क्वेश्चन नंबर गाइज आप 30 की तरफ चलते हैं भाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? ऑप्शन है टेंगा वन, बी रुड्डा वन, सी सिंथिस्टोन वन, और डी है गाइज उष्णकटिबंधीय वन। तो गाइज इसका जो आंसर आपको मुझे कमेंट्स में लिख कर देना है। क्लियर गाइज। इसीलिए मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं कराता हूँ, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मुझे कमेंट्स में लिख के देना है। ठीक है गाइज। और तो यहाँ तक गाइज ये हमारे 30% थे, जो कि आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि 30% आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और गाइज ये जो पर्सन है बहुत ही ज़बरदस्त पर्सन है। आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम हो उसमें आपके ये पर्सन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है गाइज। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी।